खाना तो आज बहुत मजेदार बनाया था। थैंक यू। निशु, क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों है? अम्मी की बीमारी बढ़ती जा रही है और मायूसी भी। किस बात की मायूसी? वो चाहती हैं कि अपनी जिंदगी में जल्द से जल्द मेरी शादी करें, जिसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो समझाओ उन्हें कि उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। वो अब इन तसल्लियों से नहीं बहलती, बल्कि कल उन्होंने कोई रिश्ते वाली बुलाई हुई थी ताकि जल्द से जल्द मेरा कोई अच्छा रिश्ता बन सके, क्योंकि खानदान के सारे अच्छे लड़कों की तो शादी हो चुकी है। ये तुम क्या कह रही निशु? उन्होंने रिश्ते वाली को बुला लिया और तुमने कुछ नहीं कहा? क्या कहूं कि बहुत जल्द आमिर मुझसे शादी करेगा, जब भी उसका मूड होगा या जब भी उसके घर वाले मानेंगे, ये कहूं? ऐसी बात नहीं है निशु, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुमसे वादा किया मैंने कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, वरना नहीं। कब आऊं? अम्मी ने साफ साफ कह दिया है, जैसे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा वो मेरी शादी करती है। रिश्ते वाली भी तसल्ली दिला दी गई है कि 2-4 हफ्ते में कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेगी मेरे लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तुम इनकार कर दो। तुम जानती हो निशु, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। और किस उम्मीद पर मना कर दूं? तुमने तो अभी तक अपने घर वालों से बात तक नहीं की है। मैंने कम से कम अपनी माँ से बात तो कर ली, उन्हें मना तो लिया है। वो बस चाहती है जल्द से जल्द तुम्हारी मेरी शादी हो जाए, वो इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें पता है। देखो आमिर, अगर तुम्हें वाकई मुझसे शादी करनी है तो रिश्ता लेकर आओ, वरना भूल जाओ मुझे। कल तक सारी डिलीवरी हो जानी चाहिए मुश्ताक, तभी तो हम गोदाम खाली होगा तो उसमें दूसरा माल भरेंगे। हाँ अच्छा सुनो, कल मैं आता हूं तो मिलकर मार्केट भी जाएंगे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाबा चाय लाओ। लगता है बाबा पुलाव वाली बात पे अब तक नाराज है मुझसे। बाबा आप नाराज हैं मुझसे? क्यों भाई, मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे? पुलाव वाली बात पर बाबा मेरा यकीन करें, मैंने पुलाव खुद ही बनाया था। मम्मी से तो सिर्फ रेसिपी पूछी थी। अगर खुद बनाया था तो इतनी सफाइयां पेश करने की क्या जरूरत है? मैं तो बस आपकी गलतफहमी दूर कर रही हूँ। कौन कौन सी गलतफहमियां दूर करोगी तुम मेरी? अगर खुद बनाया था तो इतनी सफाइयां पेश करने की क्या जरूरत है? कौन कौन सी गलतफहमियां दूर करोगी तुम मेरी? आ जाओ। भाभी मैं ये कह रहा था। क्या हुआ? भाभी क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं। भाभी बाबा जान की वजह से अपसेट है? नहीं शहीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता, आपने उस दिन इतनी मेहनत से पुलाव पकाया, उन्होंने जरा तारीफ नहीं की। पता नहीं आजकल उनका मूड ज्यादा ऑफ रहने। अरे नहीं, मैंने उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना शहीर। भाभी मैं आपका छोटा भाई भी हूँ और दोस्त भी हूँ, तो दोस्तों से दिल की बात तो शेयर कर सकते हैं। जब कुछ शेयर करने के लिए होगा तो शेयर करूंगी ना शहीर।
मुझे पता है कि बाबा जान का रवैया मुनासिब नहीं है आपके साथ। कभी कभी ज्यादा ज्यादती कर जाते हैं, आप कहीं ना कहीं मुझे एहसास है। अभी आप रोए तो नहीं, आप रोती है मुझे बहुत तकलीफ होती है, प्लीज। आप तो इतनी बहादुर हैं। रोना बंद करें बस। भाभी क्या हो रहा है ये? भाईजान, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? भाभी परेशान थी, समझाने आया था। अच्छा, बहुत समझदार हो गए हो। अब अपने से बड़ों को भी तुम समझाओगे? भाईजान मैं बस ये नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि तुम जो इन्हें समझा रहे थे अपनी भाभी को, वो अपने भाई को भी समझाओ ना। कितनी अक्लमंदी की बात कर रहे थे, मैं जानना चाहता हूं। सर क्या हो गया आपको? क्या मतलब क्या हो गया? तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम मुझे बताओ। गमों का ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है तुम पर जो तुम ये हमदर्दियां बटोर रही हो? सर मैंने तो उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। तुमने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था यहाँ पर। लेकिन सब कुछ पूछने की इजाजत तो तुम ही ने उसको दी होगी ना। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वैसी ही बातें कर रहा हूँ जैसी मैंने देखी। देखो मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें, तुम आजकल ये क्या करती फिर रही हो, मैं देख रहा हूँ। अव्वल तो तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। तुम उसके सामने मजलूम बन रही होगी तो तभी उसने पूछा ना तुमसे ये सब। और अगर कुछ शेयर करना ही था तो मुझसे करती ना, उससे क्यों कर रही थी? मर गया था मैं। छोड़ो यार, तुमसे तो करना बेकार। ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, हाँ समीर बोल। हाँ, वो ईमेल मैं अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। नहीं, काम सारा हो गया उस पर। ठीक है। ओके बाय। हाँ सर। बोलो। आप मुझसे नाराज क्यों? आखिर वजह तो बता दें। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। एक तो ये कि मैं सारे दिन के बाद वापस घर आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। दूसरा भी मैं काम कर रहा हूँ। सर प्लीज मुझे इस तरह इग्नोर ना करें। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा। मैंने सुबह भी ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए अब सोने लगा। बेहतर है तुम भी सो जाओ, बात समझ जाओ मेरी। सोने से पहले अपना लैम्प भी ऑफ कर देना। हानिया, आज हफ्तावार सफाई का दिन है, ठीक है? नाश्ता करके सफाई कर लेना और उसके बाद दोपहर की हांडी चढ़ा देना। और ख्याल रहे सालन जल लेना पाए। जी बाबा। सारी बेडशीटें भी आज चेंज होंगी और क्यारियों की सफाई भी होगी। फिर सारे कपड़े जमा करके लॉन्ड्री में रख देना और सुबह सुबह उठकर मशीन लगा देना। बाबा जान नाश्ता तो करने दें भाभी को, फिर दे दीजिएगा हिदायत। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? भाई मुझे अभी निकलना है, रैकी के लिए जाना है मार्केट, और कर लेगी नाश्ता। मेहमान थोड़ी है इस घर में ये।
तुम आजकल घर के मसाइल में कुछ ज्यादा नहीं बोलना शुरू हो गए? बाबा के मामलात हैं, उन्हें देख लेने दो। और वैसे भी घर के काम काज अगर हानिया नहीं करेगी तो कौन करेगा? नॉट फेयर भाईजान, अकेले काम करती है पूरा दिन। बाबा जान ने नजीरा को भी निकाल दिया। मैंने कहा दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आज़र नाश्ता तो खत्म कर जाएं। लड़की बहुत प्यारी है, बहुत पैसे वाली भी है, दौलतमंद। घर में सिर्फ अम्मी है उसकी, वो भी बीमार है। मेरा दोस्त शकूर है ना, शकूर, उसके पड़ोस में रहती है। मतलब वो भी यही मुझसे कह रहा था कि रिश्ता बहुत अच्छा है, मतलब टाइम मत लगाओ वरना देर हो जाएगी। वो तो ये कह रहा था कि मतलब अगर मैं नहीं कर रहा तो वो कर लेगा। आप सुन रही है ना? बेटा जी पिछले घंटे से मैं और क्या कर रही हूँ? हाँ तो मतलब कब चलना है? ठीक है चलेंगे, ठीक है। नहीं मतलब वो क्या है कि आज ना मैंने छुट्टी ली है, टाइम है मेरे पास। चलते हैं आज, चलते हैं। अगर कोई आमिर तू हथेली पे सरसों क्यों जमा रहा है? सब्र कर ले ना, एक तो मैं मान गई हूँ, तो चले जाएंगे 1-2 हफ्ते में, क्या जल्दी है? देख आमिर तू मेरी बात सुन, तू जानता है ना इस वक्त अगले 4 साल के लिए तो तेरी शादी का कोई प्लान नहीं है। अब मैं कह रही हूँ ना कि अगर तू कह रहा है कि अच्छी लड़की है, मालदार है, तो जाकर देख लूंगी। अगर पसंद आ गई, अगर मुझे अच्छी लगी तो मंगनी करवा दूंगी और उन लोगों से 3-4 साल का टाइम ले लूंगी। है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तेरी बहनों की शादी की जिम्मेदारी मेरे सर पे सवार है, ठीक है? बाद में कभी इंशाल्लाह मैं हूं ना। भाई जरा किचन में देखो, टिंडे बना रही हूं। नाजी, नूरी, नूरी मेरे साथ आ। हेलो हेलो आमिर, अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। आमिर तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज जल्दी घर आ जाओ, अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है। आमिर तुम टेंशन मत लो। हाँ कुछ नहीं होगा आंटी को, तुम उधर ही रहो, उनके साथ रहो, उनका ख्याल रखो। मैं आ रहा हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके अम्मी आपको थोड़ी देर में हॉस्पिटल ले जाएंगे। अम्मी आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मी हॉस्पिटल चलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? आप ठीक है ना? हानिया, तुमने चाय के बर्तन तक अभी तक नहीं धोए, किचन वैसे का वैसे ही पड़ा है और तुम जा रही हो तफरी करने। इसीलिए मैं कहता हूं पहले घर संभालना सीखो, बाद में जॉब के बारे में सोचना। बाबा आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। एक्चुअली मम्मी की कॉल आ गई थी, उनसे बात करते करते किचन से निकली, फिर याद नहीं रहा। आप फिक्र ना करें, मैं वापस आके साफ कर दूंगी। वापस आकर नहीं, पहले किचन साफ करो, उसके बाद कहीं जाने आने की सोचना। क्या हो गया है भाईजान को? पता नहीं ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। भाभी बेचारी इतने जतन करती है, मगर ना बाबा जान खुश होते हैं ना भाईजान खुश होते हैं। ज्यादती हो रही है उनके साथ। अच्छा आपके मेरे बारे में क्या राय है? अभी तक तो मुझे आप बहुत सेंसिबल इंसान लगे हैं। यानी आपकी ये राय चेंज भी हो सकती है? वो तो डिपेंड करता है ना, अब क्या पता कल को आपके अंदर से कोई एक और आज़र निकल आए। खाना कैसा बना लेती हैं? खाना बनाना तो नहीं आता, मगर खा जरूर लेती हूँ।
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आज़िर कि मैं आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूं। मुझे बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। हानिया मेरी बीवी है, घर के मुलाजमा नहीं कि हम सब मिलकर हर वक्त उस पर हुक्म चलाते रहे। बाबा के उसूल अपनी जगह, उन्हें मैं रोक नहीं सकता, लेकिन हानिया को सपोर्ट तो कर सकता हूं ना। हर जाहिर है जिसने कभी घर का कोई काम ना किया हो, जब उस पर सारे घर का बोझ डाल दिया जाएगा तो उसका हाल तो यही होगा। क्या हुआ आज़िर? कुछ नहीं, सोचो। मुझे हानिया को समझाना होगा, लेकिन बहुत प्यार से। आंटी आप क्यों जिद कर रही हैं? आप प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलें ना, आप ठीक हो जाएंगी। मेरा वक्त तो खत्म हो चुका है, बस अस्पताल जाने का कोई फायदा नहीं है। बस मेरी सांसें नौशाबा में अटकी है। तो मेरी बेटी को अपना लो, तुम इसे अपना लोगे तो मेरा तो आसानी से निकल जाएगा। अम्मी आप मेरी फिक्र मत करें अम्मी, प्लीज मेरी फिक्र मत करें। और आमिर पर भी आपको जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अम्मी, प्लीज अस्पताल चले अम्मी। अम्मी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, प्लीज हमारे साथ अस्पताल चले अम्मी, प्लीज अस्पताल चले। कैसे फिक्र ना करूं आमिर बेटा, ये मेरा खुला सांसा है, मेरे बाद इसका कुछ नहीं है। तुम इसे अपना लो, वादा करो, वादा करो, वादा करो तुम इसे अपनाओगे, वादा करो मुझसे। तुम अपना लो मेरी बेटी को ताकि मैं आसानी से मर जाऊं। तुम इसे अपना लोगे। अम्मी प्लीज चुप हो जाए अम्मी, मैं कह रही हूँ ना आप मेरे साथ हॉस्पिटल चले, कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। प्लीज हॉस्पिटल चले, इस तरह मत बोले अम्मी। आंटी नौशाबा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप हॉस्पिटल चलें। तो बस वादा करो, वादा करो, वादा करो, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे, वादा करो तुम इसको अपनाओगे। मैं नौशाबा से निकाह करने के लिए तैयार हूँ आंटी। अम्मी प्लीज अम्मी, अम्मी आप तो हॉस्पिटल चले अम्मी, अम्मी सब ठीक हो जाएगा अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा अम्मी, अम्मी देख रहा आप बिल्कुल ठीक हो जाइए अम्मी, प्लीज हॉस्पिटल चलिए। मामा मुझे हानिया की बहुत फिक्र हो रही है, सीरियसली शक्ल से बहुत बीमार लग रही थी। बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मेरा ख्याल है वेदर चेंज हो रहा है ना, इस वजह से सुस्त हो रही होगी। मामा कोई गलत फहमी नहीं, आपको सच कह रहा हूँ। अंकल ने खुद कहा है कि उस दिन पूरे घर की सफाई हानिया ने खुद की। जस्ट इमेजिन, हानिया सारे घर की सफाई, वो भी अकेले। सफाई के लिए तो उनके पास मेड है, मेरे ख्याल है उसने डस्टिंग वगैरह की होगी और ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ लॉन में प्लांट्स को देख लेती थी, बस वही काम जो घर में करती थी। मामा किचन के काम तो ऑलरेडी कर रही है ना, मैं जब भी वहां गया हूँ उसको मैंने हमेशा किचन में ही देखा, सीरियसली। वो शादी के बाद तो सभी काम करते हैं और हॉबी होती है लड़कियों की कुकिंग करना, तो हो सकता है जब तुम गए हो तो वो उस वक्त कुछ ना कुछ पका रही है। तो फिर भी आई थिंक कि आपको वहां जाके ना उससे मिलना चाहिए, शी विल बी हैप्पी टू सी यू। और मामा मुझे शादी से पहले ही ऐसा लग रहा था कि उनके घर का माहौल हमारे घर के माहौल से बहुत डिफरेंट है।
पता नहीं हानिया एडजस्ट हो पाएगी या नहीं। नहीं नहीं बेटा, भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं। और हानिया को तो वो इतने अरमानों से ब्याह कर लेकर गए, वो यकीनन उसका बहुत ख्याल रखते होंगे। आई डोंट नो, मैंने जो देखा मैंने आपको वो बताऊंगा। Let's hope that she is happy and she will stay happy, inshallah. मात के खदशात बेबुनियाद नहीं, मुझे बाबा से बात करनी ही होगी। वापस आते ही जाऊंगी वहां। आनिया उठ जाओ यार, देर हो रही है, चाय चाहिए मुझे। हाँ सर, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? सर में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुम सारी रात बुखार में तड़पती रही और तुमने मुझे जगाया तक नहीं। अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ और तुम्हें मेडिसिन दे के ऑफिस जाता हूँ। नहीं यहाँ सर, उठने की जरूरत नहीं है हानिया, मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। प्लीज लेटी रहो। शहीर में हानिया को नाश्ता करवा दूंगा, दवाई भी खिला दूंगा। तुम देख लेना उसको, जरा रेस्ट करे वो। जी जी भाईजान, देख लूंगा, डोंट वरी। और वैसे भी नाइट शिफ्ट है, पूरा दिन घर पे ही हूं तो हो जाएगा सब। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं कैंसिल करवा देता। शाम में जल्दी आ जाऊंगा। भाईजान कह रहा हूं ना, देख लूंगा। अरे तुम दोनों यहां किचन में क्या कर रहे हो? हानिया कहाँ है? अच्छा, इस लड़की को किसी भी एक दिन ज्यादा काम करना पड़ जाए ना तो अगले दिन की छुट्टी। अब कल हम्माद के सामने ऐसे आई है जैसे हमने जुल्म किया हुआ इस पे। इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है मुझे। अरे भाई शक्ल क्या देख रहे हो? बुलाओ हानिया को। बाबा उसे काफी तेज बुखार है, इसलिए। तेज बुखार? अरे तो दवा दो उसको, मौसमी बुखार है, उतर जाएगा। चलो जल्दी से दवा दो उसको ताकि दोपहर का खाना तैयार करे। हद हो गई। हाय अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। आमिर तो रात भर किधर था? इतनी फिक्रमंद हो गई थी मैं। कहाँ गया था बेटा? वो एक दोस्त की वालदा को हार्ट अटैक आया था, तो सारी रात हॉस्पिटल में था मैं। अभी उनका इंतकाल हुआ है, सुबह ही तदफीन के लिए जाऊंगा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौन सा दोस्त बेटा? हाँ, कौन सा दोस्त? आप नहीं जानती? अच्छा चल, मैं कपड़े बदल लेती हूँ, मैं तेरे साथ आती हूँ। नहीं नहीं, आपने क्या करना है साथ जाके? मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा। अच्छा, तो फिर दफ्तर नहीं जाएगा? छुट्टी करूंगा आज। मगर वो अब ये मत कहिएगा कि पैसे कटेंगे। इंसान की जिंदगी की भी कोई कीमत होती है। कल को अगर मैं मर गया तो कौन कमाएगा? ना करे अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे। ऐसा तो नहीं कह रही थी।
बेचारा दोस्त, सबने जाना है एक ना एक दिन। शहीर, जी भाभी, पानी। 2 मिनट। क्या हुआ है इन्हें? बहुत तेज बुखार है। शहीर, तो मुझे या नाजी को बुला लेते, हम कर लेते ये काम। क्यों? मेरा घर है, मेरी भाभी, तो मेरी जिम्मेदारी है। वो तो ठीक है, लेकिन जो भी हो तुम इनके लिए नामहरम हो। क्या फजूल बात की है तुमने? पागल हो? बहुत एहतराम का रिश्ता है मेरा और भाभी का। खबरदार जो ऐसी बात कोई आंदे निकाली है मुंह से। तुम हर बात का इतना बुरा क्यों मना लेते हो? तुम्हारे भले के लिए कह रही थी मैं। कोई भी दूसरा देखेगा गलत समझेगा। जिसके दिमाग में गंदगी होगी ना, सिर्फ वो गलत समझेगा। शहीद, ये बातें तुम मुझे सुना रहे। नूरी, अभी जाओ यहाँ से। भाभी बीमार है, कुछ तो ख्याल करो। बुखार तो उतर गया, लेकिन वीकनेस अभी भी होगी। चले किसी बात पे फ्रूट खाइए। शहीर, बस मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कुछ भी खाने का। अरे दिल क्यों नहीं है? ये तो खाना पड़ेगा। ये खाएंगी ताकत आएगी, और नहीं खाएंगे तो नहीं आएगी। और जब ताकत नहीं आएगी तो काम कैसे करेंगी घर? चले खाए, शाबाश। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा चलें, ये खत्म करें ताकि फिर सूप लाऊं आपके लिए। सूप किसने बनाया? बाबा ने? बाबा जान तो सुबह से कहीं बाहर है। सूप बनाया है मैंने। वाह, तुमने? क्यों? आपको क्या लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता? सब कुछ बना लेता हूँ मैं, बाबा ने सिखाया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुम मेरी हेल्प कर सकते हो शहीर। जरूर। कैसी हेल्प? मुझे कुकिंग नहीं आती। अभी तक मैंने जो कुछ भी बनाया या तो मम्मी से पूछ के या फिर नाजी से पूछ के। भाभी, इसमें कौन सी बड़ी बात? मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। जो मुझे आता है ना, सब सिखा दूंगा। बाबा जान जितना अच्छा नहीं बनाता, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बना ले। खाइए ना। थैंक यू शहीर। माय प्लेजर भाभी जान। तुम भी खाओ। चाय। शहीर को तो हानिया के आगे और कोई नजर ही नहीं आता। मुझे झड़क के निकाल दिया वहां से, क्योंकि उस महारानी के आराम पे खलल जो पड़ रहा था ना। अच्छा है नूरी, उन दोनों को आपस में जितना करीब आने का मौका मिले हमारे लिए बेहतर है। तभी तो हम बढ़ा चढ़ाकर बात भाई साहब के सामने पेश करेंगे। वैसे अम्मी, कहीं ऐसा ना हो कि शहीर असल में हानिया भाभी के चक्कर में पड़ जाए। किस तरह की बातें कर रही हो? भूल गई हो वो भाई साहब का बेटा है। इतनी सख्त परवरिश के बाद उसकी मजाल नहीं होगी ऐसी हरकत करे। वैसे मैंने तो देखा है कि हानिया छोटे भाइयों की तरह उसके लाड उठाती है। हमें क्या, मिर्च मसाला लगाकर ऐसे बात पेश करेंगे कि एक ही बार हानिया का पत्ता साफ हो जाए। अम्मी, 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 आपको पता है मैंने क्या देखा है? अल्लाह खैर करे, क्या देख कर आई हो? शहीर हानिया के कमरे में बैठा, उसका हाथ थामे उससे जान कह रहा था। क्या तुम सच कह रही हो ना? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने अपने कानों से सुना है।
अम्मी देखा, मेरा शक सही निकला ना। मैं आपसे बोल रही थी और आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तजर्बेकार आंखें कभी धोखा खा ही नहीं सकती। उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। और तुम नाजी की बात पे भरोसा कर रही हो। देखा कुछ और है, समझा कुछ और है, हमें कुछ और बता रही है। वो बेटा, अगर उन दोनों के बीच में कुछ है भी तो बात तो तुम्हारे हक में है ना। पता नहीं आप दोनों मुझसे क्या कहना चाहती हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो। हो गई खुश? फोन उठा आमिर, फोन उठा। मुझे पागल कर दिया मुझे। अम्मी, अम्मी, क्या मुसीबत है? वो हम लोग हिरा के घर जा रहे हैं। अगर खाना पकवाना है या कोई और काम है तो पहले ही बता दें। हर वक्त तुम दोनों को अपनी पड़ी हुई होती है, हैं? और बस कर दो ये सैरो तफरी। क्या हो गया अम्मी? मिर्ची क्यों चबा रही हैं? हर वक्त तो हम दोनों घरों की चाकरी में लगे रहते हैं। कभी तो चुप कर जाया कर। देख रही है कि मैं परेशान हूँ। आमिर आज भी नहीं आया, न जाने किन चक्रों में पड़ा हुआ है। शादी कर दें उसकी, तभी उखड़ा उखड़ा फिरता है। शादी कर देंगे ना, सारी बातें मानेगा आपकी। तुझे लगता है कि मेरा भी दिमाग खराब है? अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारूं? शादी करवा दी, पूछेगा नहीं ना मुझे ना तुम लोगों को। हाँ, कमाई से भी हाथ होंगी। ऐसा ना हो कि किसी दिन वो खुद ही शादी करके आ जाए। ऐसा वो कभी नहीं करेगा। उसकी जुर्रत, हिम्मत नहीं है उसमें मेरे टक्कर पे आने की। मैं भी रुबीना हूँ। अम्मी, ये आपकी बहू है नौशाबा। बहू? हमने कल ही निकाह किया। पागल हो गया तू? क्या हो गया तुझे? किस तरह से कर सकते हैं? कौन सा निकाह, कौन सी दुल्हन? माँ की इजाजत नहीं लेनी तूने? किस इजाजत की बात कर रही हैं आप? हाँ, और वैसे भी आप मेरी शादी के हक में तो थी नहीं। ये मेरा जायज हक था, मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। हक सिर्फ माँ बाप का होता है, जो औलाद को पाल पोस के बड़ा करते हैं, औलाद का नहीं। लेकिन जो माँ बाप औलाद के साथ सिर्फ मफाद का रिश्ता रखते हैं ना, इनका कोई हक नहीं होता। बहरहाल ये बहस बहुत लंबी और मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। नौशाबा मेरी बीवी है और इस घर की बहू नहीं है। मैं नहीं मानती, मैं तस्लीम ही नहीं करती। ना ये तेरी बीवी है, ना तेरा निकाह हुआ है, और ना ये मेरी बहू है। पता नहीं कौन है, किस खानदान की, कहां से उठा के ले आया है। बस करें आंटी। आप मेरे खानदान को कुछ भी कहने का कोई हक नहीं रखती। आप लोगों की बराबरी तो हमसे हो भी नहीं सकती। करोड़पति बाप की बेटी हूँ, इज्जत करती हूँ मैं आपकी, क्योंकक्योंकि आप आमिर की माँ हैं। तो आपको जो कहना है आप मुझसे कह सकती हैं। मेरे खानदान को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। टेंची की तरह जिस तरह तेरी ज़बान चल रही है, अच्छी तरह से तेरी तरबियत जाहिर हो रही है। मुझे तेरी इज्जत की जरूरत नहीं है, बहुत इज्जत करने वाले। इसको धक्के मार के घर से निकालो। नौशाबा कहीं नहीं जाएगी। मैं इसे इस घर में बसाने के लिए लाया हूँ, निकालने के लिए नहीं। चलो तुम्हारी पागल हो गया तो एक बात याद रख ले, इस लड़की की मेरे घर में कोई जगह नहीं है।
कुछ नहीं होगा। शादी कैसे कर सकते हैं? शादी इस मनहूस चुड़ैल को ले आए। कुछ नहीं होगा अम्मी। निकाह कैसे कर सकते? मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। अरे भाई बच्चों, चलना नहीं है। हैदर और हाजरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो भाई, आजा बेटा आजा, चलो आ जाओ आ जाओ। एक अकेली जान हूं, किधर किधर देखूं। नूरी नाजी के मसले खत्म नहीं हो रहे, आमिर साहब एक नई मुसीबत ले आए। अम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? नाजी ने मुझे बताया कि भाई ने शादी कर ली है। हाँ कर ली और यहाँ ले आया है, लेकिन मैंने भी उसको साफ साफ कह दिया है मैं उसको इस घर में नहीं रखूंगी। ले जाए यहाँ से। ऐसे कैसे ले जाए? शादी कर लिए तो वो कैसे निकाल सकते हैं उसे? घर से भाग के शादी करने वाली लड़कियां बहू नहीं कहलाती। ठंडे दिमाग से सोचें, ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है। अब बताएं आगे क्या करना है। ठंडे दिमाग से क्या सोचूं? मान लिया कि वो निकाह करवा के लेकर आए, फिर मैं भाई साहब को क्या कहूंगी? वो तो पहले ही मेरी तरबियत पे उंगलियां उठाते हैं, तो मैं बिल्कुल ही उनकी नजर में गिर जाऊंगी ना। अम्मी, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा, सुकून से सोचें हम। लेकिन नूरी, तुम जानती हो उसने ढेरों जेवरात पहन रखे थे। मुझे तो लगता है कि वो बहुत अमीर खानदान से। हाँ कह तो रही थी मैं करोड़पति की बेटी हूँ, मगर मेरी जूती से। अगर वो करोड़पति है तो हंसते हंसते लाखों तो हमें भी दे सकती है। आप सिर्फ भाई के सामने ये शर्त रख दें, उसकी बीवी हमारी डिमांड्स पूरी करे तो आप भी खुशी खुशी उसे अपनी बहू तस्लीम कर लेंगी। बात खत्म। हाजरा भाभी तो बहुत समझदार है, मगर हानिया को उन्होंने कुछ नहीं सिखाया। बहुत लावाली लड़की है भाई। बाबा जान, भाभी दिल की बहुत अच्छी है, हम सबका बेहद ख्याल भी रखती, और वो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस घर के तौर तरीके समझ लें। बाबा जान, थोड़ा वक्त तो देना उन्हें, उनसे हर काम में परफेक्शन की उम्मीद ना रखें यार। भाई आखिर कब तक? अब तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इस शादी को। अब तो इसको इस घर के तौर तरीके सीख लेने चाहिए। यही बात आप प्यार से समझा दें। पता है, आप गुस्सा करते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाती हैं, और वो कंफ्यूज होती हैं तो और गलतियां करती हैं। मैं गुस्सा करता हूं। ठीक है, जाओ सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही। जी बाबा जी। ठीक है, गुड नाइट।
जब मैंने पहली मर्तबा तुम्हें देखा था ना, तभी दिल दे बैठा था मैं तुम्हें। और आज मेरी खुशकिस्मती देखो कि तुम मेरी दुल्हन बन के मेरे सामने बैठे हो। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत की है, वो भी तुमसे। मुझसे कभी बेवफाई मत करना। निशो, तुम मेरी जिंदगी हो। जिंदगी मुझसे बेवफाई करे तो करे, मैं तुमसे बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। और तुम्हारी अम्मी, उन्हें कैसे मनाएंगे? तुम अम्मी की फिक्र मत करो, मैं बेटा हूं उनका, मान जाएंगे। मैं चेंज कर दिया था। वैसे मैं एक बात सोच रही थी, वो लड़की कह रही थी कि मैं करोड़पति घर से हूं, तो फिर वो हमारे घर खाली हाथ क्यों आई है? इसका जहेज कहाँ है? तू आमिर को नहीं जानती, एक नंबर का बेवकूफ है। मुझे तो अब ये डर लग रहा है कि कहीं उसके माँ बाप से छुप कर तो नहीं निकाह करके यहाँ ले आया उसे। हाय अल्लाह अम्मी, अगर उस लड़की ने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी की है ना, फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला भाई को। उसके घर वाले ठेंगा दिखा देंगे बस। हाय नूरी, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं आज ही आमिर से बात करूंगी, कहीं घाटे का सौदा तो नहीं कर लिया उसने। एक सेकंड, तू इतना बन ठन के कहाँ जा रही है? ताया जी के घर जा रही हूँ। कल शाम को वो लोग तैयार होके कहीं जा रहे थे, और आजर तो हानिया पे फिदा हुआ जा रहा था, उसके बालों में फूल लगा रहा था। कम से कम देख के तो कि हो क्या रहा है। एक तो ताया जी की पूरी फैमिली नफ से आती है। कल तक ताया जी और आजिर भाई जो है हानिया के दुश्मन बने हुए थे, और आज फिर से उनके नाज नखरे उठाए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तू जा, लेकिन आमिर की शादी का जिक्र मत करना। मगर क्यों? जितना कह रही हूँ वो कर, जा। आप क्यों इतना परेशान हो रही? चाय पिए ना, सब ठीक हो जाएगा। ये ले। मेरी सप्लाई जारी है, वरना लोगों का तो बहुत बुरा हाल है। ऐसे ही होना चाहिए बाबा साहब। प्रॉफिट बेशक कम हो, लेकिन कारोबार चलता रहे। यार एक दिन और रेस्ट कर लेती हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बैठो नाश्ता करो। चले, फिर लंच हम बनाएंगे। मेरी भी छुट्टी है, भाईजान की भी छुट्टी है, तो we'll make lunch for you। बिल्कुल, आज लंच मैं बनाऊंगी, क्योंकि आज मैं बाबा के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। बाजार से अगर कुछ मंगाना है तो मुझे लिस्ट दे देना, मैं बाहर जा रहा हूँ, लेता हूँ। जी ठीक है बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आजिर? हाँ मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है, आज रुबीना ने तुम्हें कामों से छुट्टी दे दी है? नहीं छुट्टी नहीं दी, वो कल आमिर भाई है ना, आमिर भाई ने कल कल आमिर भाई ने कहा था कि आज वो नाश्ता बाहर से लेकर आएंगे। छुट्टी है ना उसकी, इस वजह से। चलो खैर, वो जब आएगा, लेकिन अभी तुम हमारे साथ नाश्ता करो, बैठो। जी। आनिया, इसको प्लेट दो। शुक्रिया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, किसी चीज की जरूरत या कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना। नहीं, आज मेरा हेल्पर शहीर है। नाजी, बेटा इसको खुद भी कभी कोई काम करने दिया करो। तुम कब तक इसकी हेल्प करोगी? किचन में भी, हर काम में, है? जी।
चाहिए जूस? नहीं थैंक यू। लीजिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतना खुदगर्ज निकलेगा। तूने ये भी नहीं सोचा कि 2 जवान बहनें हैं तेरी घर पे, क्या असर पड़ेगा उन पे? अरे तो मैंने कौन सा गुनाह किया है? नौशाबा से इज्जत से निकाह करके लाया हूँ। चुप कर जा, इस वक्त जहर लग रहा है तू। बता मुझे कौन सी मौत आ गई थी, क्या आफत आ गई थी कि इस तरह से जल्दी से कर लिया? और उसके माँ बाप, बता, लड़के के खानदान को देखे बगैर फौरन शादी कर दी। मुझे बता, हाय कोई ऐप तो नहीं है? बेवा, कोई 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 तलाक याफ्ता ज़हनी? नहीं अम्मी, क्या हो गया आपको? भाई मेरी देखी भाली है। और रही बात खानदान की, तो वो बहुत ही पुरवकार खानदान से ताल्लुक है उसका। माँ बीमार थी, उसकी डेथ हो गई। उनकी मरने से पहले उनकी ख्वाहिश थी, कहा उन्होंने बेटा कि मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी ख्वाहिश है ये। कर ली मैंने। हाँ, तूने फौरन कह दिया कि हाँ मैं कर दूंगा निकाह। तू तो यतीम है, तू लावारिस है, तेरा अगला पिछला कोई नहीं है, तेरा कोई खानदान नहीं है। ये नुशाबा को बड़े अरसे से जानता हूँ मैं, बस उस रात क्या हुआ था कि वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मैं गया और मतलब वो करनी पड़ गई, हो गई। तू इसको बहुत हल्का ले रहा है। तुझे अंदाजा कि कौन सा तूफान उठेगा जब तेरे बाप को पता चलेगा और उस मिर्जे को पता चलेगा? बता मुझे। लेकिन मुझे मेरी अम्मी पे पूरा भरोसा है, मैं जानता हूँ वो हर सिचुएशन को संभाल लेंगी। बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, चुप कर जा। नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। तू अपनी बीवी का पोटला उठा और चला जा यहाँ से। नहीं, मेरा हुक्म पानी बंद हो जाएगा। किधर लेकर जाऊंगी अपनी बेटियों को? बता मुझे, क्या क्या बता मुझे। हाँ हाँ, देखो निशो जो है ना, अपने बाप की करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस है। तो मैं क्या करूं? तो उसने कहा है कि वो आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगी, और मेरे पैसे आपके पैसे। हाँ, आपको ये दर बदर ऐसे पैसों के लिए रुलना नहीं पड़ेगा। अपनी बहनों की अच्छी सी शादी करेंगे हम। तू सच कह रहा है? हाँ, खा कसम। कसम से अपनी बीवी की। अरे बीवी की कसम, समझ नहीं दी। है आमिर? हाँ, यकीन नहीं आ रहा, जिंदगी में पहली बार अक्लमंद काम कर लिया तूने। बेटा हूँ आपका। अच्छा, उसको कह दे जो भी है कमरे में रहे। मैं नहीं चाहती कि मिर्जा और उसका खानदान वाला देख ले। मैं कोई कुछ सोचती हूँ, कोई ड्रामा करेंगे, फिर उसको पेश करेंगे ना अपनी बहू की तरह। मुझे पूरा यकीन है अपनी अम्मी पे कुछ ना कुछ तो करेंगी। तेरे निकाह में नहीं थी मैं। वलीमा करेंगे ना अम्मी, धूमधाम से करेंगे, सब होंगे उसमें। बहुत बड़ा ऑब्वियसली, मतलब धूमधाम से। बिल्कुल। हाय हाय, अल्लाह खैर करे। क्या हुआ है? मैं जितनी भी कोशिश कर लूं ना, सब पे पानी फिर जाता है। मुझे लगता था कि तायाब वो हानिया को धक्के देके घर से बाहर निकाल देंगे, मगर आज तो उसके हाथ का बना खाना खा रहे थे और तारीफों पे तारीफें किए जा रहे थे। पता नहीं वो खाना भी उसने खुद बनाया था या बाजार से मंगवाया था। जाहिर सी बात है बाजार से मंगवाया होगा, वो खुद पका सकती है भला। देख नाजी, तू हिम्मत ना हार। वो इंतहाई पुअर लड़की और एक ना एक दिन भाई साहब को समझ आ जाएगी। बस तू भाई साहब की खिदमत करती रहे। शाबाश। अम्मी मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? शहीर के साथ आइसक्रीम खाना है। अल्लाह हाफिज अम्मी। अच्छा सुन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी बात सुन। वो मैंने पूछना था कि तूने उधर कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं कर दी? मैंने उनको कहा था कि मैं बहन के घर जा रही हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मैंने वहां जाके कुछ भी नहीं बका। बेटी की तो शादी हो ही गई है, नूरी और शहीर भी माशाल्लाह सेट है। बचा कौन? सिर्फ मैं रह गई हूँ ना सबकी गुलामियां करने के लिए। जरा सा सब्र कर ले मेरी जान, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए इतने पापड़ बेल रही हूँ। माँ का यकीन कर, एक ना एक दिन आज़र की दुल्हन तू ही बनेगी। पता नहीं मैं दुल्हन बनूंगी भी या नहीं। भाभी, मैं जा रहा हूँ। आज इतना जल्दी जा रहे हो? अब एक दोस्त से मिलना है ना, उसके बाद फिर ऑफिस जाऊंगा।
वैसे बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज। थैंक यू भाभी। बाय द वे, आज स्मार्ट लग रहा हूँ क्या मतलब? मेरे प्यारे देवर जी, मेरा मतलब था कि आज सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हो, वरना है कोई मेरे देवर जैसा? सबसे अच्छे हो तुम। ये बात तो ठीक है। क्या बात है, आज देवर पे बहुत प्यार आ रहा है आपको? भाभी को मुझ पे हमेशा ही प्यार आता है। और बाय द वे, तुम क्यों जेलस हो रही हो? मैं क्यों जेलस होंगी? आप दोनों करते रहे ना अपनी प्यार भरी बातें, मैं अंदर जा रही हूँ। अरे नूरी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं चली जाती हूँ। वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनना पसंद नहीं है। जो मुंह फुलाया हुआ है ना, ये ठीक करो फौरन। मुस्कुरा के बाय करो ना। चल चल मुस्कुराओ मुस्कुराओ, मेरा पूरा दिन बुरा गुजरे। बस सही है, जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हानिया, ये मशीन आज क्यों लगा दी? आज तो सफाई का दिन था। हाँ? क्या करती हो तुम? लो, कितनी बार तुम्हें समझाया कि सफेद कपड़ों के साथ रंगीन कपड़े नहीं डाला करो, तुम्हारे समझ में ही नहीं आता। ओहो, ला हौले वला कुव्वत। ये देखो, ये आजर के सूट की कमीज है, तबाह हो गई। बाबा मैं साफ कर देती हूँ ब्लीच डाल के। ब्लीच डाल के? पिछली दफा भी तुमने शहीर की कमीज का क्या हश्र किया था ब्लीच डाल के। नहीं बाबा, अब मैंने सीख लिया है ब्लीच डालना। ओहो, जब तुम्हें काम नहीं आता तो क्यों डालती हो काम में हाथ? और मैंने कितनी दफा तुमसे कहा है कि जो काम तुम्हें नहीं आया करे मुझसे कहा करो, मैं कर लूंगा। लेकिन तुम्हें तो तबाह करनी है चीजें, बस। ला हौले वाला। अब जाओ, खड़ी क्या हो, जाओ। क्या हुआ हानिया, क्या हुआ? पापा को मेरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती, हर बात में नुक्स निकालते हैं। हाजिर मैंने कभी भी नहीं किया ये काम। मुझे नहीं पता कि रंगीन कपड़े और सफेद कपड़े एक साथ नहीं धोते। वो प्यार से भी तो समझा सकते हैं, हर बार डांट डपट के समझाना लाजमी है क्या? हद हो गई है, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। तुम बात किस तरीके से कर रही हो मुझसे? किस टोन में बात कर रही हो? शौहर हूं मैं तुम्हारा, तमीज से बात किया करो मेरे साथ। और डांट दिया बाबा ने तो क्या हो गया? बड़े हैं तुम्हारे, तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो क्या? हम सबको तो सारा सारा दिन उनसे डांट पड़ती है, हम तो इस तरह रिएक्ट नहीं करते। हमारे घर में कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता है हानिया। गलती तुम्हारी है, तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, आज के बाद मुझसे इस टोन में बात नहीं करनी। बाबा क्या हुआ? आपने हानिया को कुछ कहा है क्या? मैं तो कुछ भी कहता हूं तो उसको बुरा लग जाता है। मेरी तो हर बात बुरी लगती है उसको। भाई मैंने ये कहा कि आज मशीन लगाने की जरूरत ही क्या थी, और उस पर सोने पे सुहागा ये कि सफेद कपड़ों के साथ रंगीन कपड़े भी डाल दिए। तमाशा दिखाऊं तुम्हें? ये देखो, ये तुम्हारे सफेद शलवार कमीज सूट नहीं था, ये उसी की शर्ट है। वही है ना? है? अब इसी तरह पहनना इसको। बाबा उसे घर के कामकाज नहीं आते, आप अच्छी तरह जानते हैं। सीख लेगी कुछ अरसे में, लेकिन आप खुद भी तो सोचिए ना, जिस घर से वो आई है
वहां पर तो छोटे से छोटे काम के लिए उन्होंने एक काम वाला रखा हुआ है। देखो ठीक है, वो जिस घर से भी आई हो, लेकिन ससुराल में लड़की को अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है, वहां के कामकाज सीखने पड़ते हैं। तो कोशिश तो कर रही है ना वो बाबा। अचानक से तो नहीं सब कुछ सीख जाएगी ना, कुछ वक्त तो लगेगा उसको। और आप भी बाजुकात थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, आपको मुतमईन करना आसान काम नहीं रहता। अजर मैं देख रहा हूँ तुम अपनी बीवी की वकालत में मुझसे खासे बहस करने लगे हो, हैं? अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना, जाओ अपनी बीवी को इस घर से ले जाओ और कहीं और जाकर रहो, और वहां 3-4 नौकर रखना उसकी खिदमत के लिए, ठीक है? या खुद करना काम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सालन बना रही हूँ आंटी। हाँ, नाजी और नूरी कहाँ है? उन्हें मैंने भेज दिया। मैंने सोचा कि आज सारा खाना मैं खुद बनाऊंगी। इसकी क्या जरूरत थी? अभी तो तुम्हारे हाथ भी खीर में नहीं पड़े। अरे आंटी, खीर में क्या हाथ पड़ेंगे? मेरी कौन सी शादी धूमधाम से हुई है? देखो नौशाबा, शादी चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हारी तमाम रस्में करूंगी। हाँ कर लीजिएगा, लेकिन अभी तो खाना मैं ही बनाऊंगी। बहुत जिद्दी हो। वो तो मैं घर में इकलौती थी ना, जो मुंह से निकालती थी वो माँ बाप पूरा करते थे। शायद इसी वजह से थोड़ी जिद्दी हो। माशाल्लाह तुम्हारी अम्मी ने बड़ी अच्छी तरबियत की। इतना अमीर खानदान, नौकर चाकर होने के बावजूद सब घर के काम सिखाएं। आजकल की लड़कियां कहाँ करती हैं? इतनी सुस्त और फुअड़ होती हैं। जीती रहो बेटा, तुम सबसे अलग हो। अच्छा ठीक है, अब आप जाएं, यहाँ बहुत गर्मी है। जाएं जाएं, किचन में काफी गर्मी है, मैं बना लेती हूँ। मैं वाकई सबसे अलग हूँ आंटी। आई नो, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। सब समझती हूँ और बहुत जल्द आपको भी समझ आ जाएगा। हानिया, बात को समझने की कोशिश कर रही है। मैं जानता हूँ बाबा गुस्से की बहुत तेज है, बाज़-औक़ात कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन यहाँ गलती तुम्हारी भी थी ना। बस कर दो, बात को ठीक कर लो प्लीज। सर, मैं बाबा का गुस्सा बर्दाश्त कर सकती, लेकिन आपकी बेरुखी नहीं। कम से कम आप तो मुझसे प्यार से बात कर सकते हैं, लेकिन आपको भी मेरा ही कसूर नजर आता है। आपको भी हर बात में मैं ही गलत नजर आती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे बस मुझे डांट देते हैं। यही तो मसला है, तुम में से कोई भी मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। मैं दफ्तर से थका आ रहा घर वापस आता हूँ सुकून की तलाश में, लेकिन यहाँ पर हर वक्त शिकायतें, शिकवे। इससे तो बहुत बेहतर है कि मैं दफ्तर में ही रहा करूं। कम से कम वहां सुकून तो होता है मेरे पास। और नहीं समझनी बात तो मत समझो यार।